डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री नेताजी हमेशा ये कहते हैं कि निषाद को चाहे जो जितना बहका ले, लेकिन लास्ट में वो बटन कमल के फूल पे ही दबाएंगे। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, निषाद समाज जो है वो नदियों में नदियों की धारा को चीरते हुए चलता है। इतना दिमाग है उसके पास, ये धाराओं में नाव चला देता है। भगवान राम को भी उन्होंने पार किया था। और वही निषाद राज अब की बार इनको अच्छी तरह से उसी नदी में तैरवा करके इनका सांस फुलवाएगा। और भगवान राम को जिन्होंने पार किया है, अब की बार इंडिया गठबंधन की नैया वो पार करा करके अपना हक हकूक दिलवाएंगे। और तो और इन निषाद समाज के उस दिन का हमें याद है कि माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव, फूलन देवी जो निषाद समाज की देवी थी, वीरांगना थी, उसके साथ अत्याचार होता है और उस अत्याचार में लोगों ने उसे जेल में डाला। उस जेल में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव उसे जेल से निकाल करके लोकसभा लड़ाया, लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। क्या वो निषाद समाज भूल जाएगा? प्रवीण नगर सीट की बात कर लें, क्या लगता है पप्पू निषाद या फिर प्रवीण? बिल्कुल पप्पू निषाद जी निकलेंगे और उन्हीं की जीत निश्चित है। लोकसभा में वही बैठेंगे जा करके। जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ मुद्दा आप लेके गांव में जा रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने सोचा है कि घर घर में कोई ना कोई बेरोजगार तो है ही है, तो एक एक विधानसभा में उनके लिए कोई ना कोई ऐसा वर्क करवाया जाएगा ताकि वो लोग उसमें व्यस्त रहें और कुछ बच्चियां जो कुछ सीखना चाहती हैं वो सीख भी सकें, ताकि उनका समय भी ना वेस्ट हो और उनको कुछ रोजगार भी मिल सके। कुछ नाई बा प्रवीण निषाद करें, बहुत तगड़ा लड़ रहे हैं। तगड़ा बा, राप्ती पार हमें, सरजू पार हमें, कुछ नहीं बा। अब कहे तो निर्दलों वाले कहन हमार कुल है। हाँ, कहीं कुछ बटले नहीं बा। क्यों पिछला 5 साल क्यों देखल है? उनका दादा मारे दौलत बाटे और रात का हल्ला करिए मार के हमें हिर गिरा देते बाटे। सबसे बड़ा गुंडा हुआ सब है समय बाटे। हाँ, आप बता दे, इस सरकार इनका सिक्योरिटी इनका केंद्र से लेके प्रदेश तक इनका ओकरे बादो मार के सब गिरा देते बा। उल्टा चोर कोटवाल के डांटे जनता सब जान चुकल या है। चाचा 80 साल का बैठल बाटे, कहा तो बिहार में तेजस्वी बाबू तमाम नौकरी बांट दिल। अरे समाजवादी आई तो काका का सपना पूरा होई। का चाचा का दादाजी का नाम पड़ी आपके? हमार देवी शरण यादव। देवी शरण यादव। क्या माहौल है, क्या जनता क्या सोच रही है संत कबीर? माहौल आप टहरत हैं, खुदा जानते हैं का माहौल बा। जनता खुदा बतावती है आपके। हमें का बताओ? बिहार में इतना मास्टर भाई ने, उत्तर प्रदेश में कैठो भाई ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है संत कबीर नगर के 62 लोकसभा सीट की चर्चा के लिए। और आपको बता दें, एक चाय की दुकान है, आप ये देख सकते हैं पूरा ये यहाँ का माहौल क्या है। और अगर हम बात करें तो इस चाय की दुकान पर हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी केडी यादव जी मिल गए हैं, साथ में मनीषा जी हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संत कबीर नगर में माहौल क्या है। निषाद वर्सेस निषाद की जो लड़ाई है, यहाँ पर लोग कांटे की मान रहे हैं। एक तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो प्रवीण निषाद जी हैं भाजपा कैंडिडेट। अगर हम सपा कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर पप्पू निषाद जी हैं। लड़ाई लोग कांटे की मान रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संत कबीर नगर की जनता जो है अब की बार किसे जिता रही है। यहाँ पर आखिरकार मोदी जी की गारंटी चलेगी या फिर इंडिया गठबंधन चलेगा। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। आपको भी, आपके पीजी न्यूज को मैंने देखा है कि जौनपुर से लेकर पूर्वांचल में तहलका मचाया है। मेरा भाई शुभकामना है कि आप आगे बढ़ो। सर, सबसे पहले अगर सवाल की बात कर लिया जाए, क्या कुछ संत कबीर नगर का क्या कुछ माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर? क्योंकि आप फील्ड में घूम रहे हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। माहौल केवल यहीं पर नहीं, आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में है। आज आम आदमी परेशान है। इसलिए परेशान है कि आज नौजवान बेरोजगारी के कागार पर होकर के बेचारा सड़कों पे घूम रहा है। आज जो किसान है, किसान अपने लिए परेशान है कि हमारा उसका दाम नहीं मिल रहा है। आज मैं व्यापारियों की बात करता हूं, व्यापारी बेचारा छोटी सी गुमटी में अगर दुकान खोल के बैठा है, उस पर भी जीएसटी ठोक दिया गया है। आज व्यापारी की हालत यह है कि वह पूंजी लगाया अपने परिवार को जिला नहीं पा रहा है। आज सारे समाज के सारे वर्ग के लोग परेशान है इस सरकार के नीतियों से। और तो और ये सब झेल ले जाते, लेकिन इन्होंने जो कोविड काल में जिस तरह से इन्होंने कोविड का टीका लगवाया, इन्होंने एहसान जताया कि मैं फ्री में लगवा रहा हूं, लेकिन और यहाँ तक शर्त लगाया, अगर कोई आदमी अगर राशन कार्ड उसके पास है उसे राशन नहीं मिलेगा अगर कोविड का टीका नहीं लगवा लेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता उसे नौकरी में तनख्वाह नहीं दी जाएगी। और तो और जो अगर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं
उन्हें चुनाव में पर्चा नहीं भर सकता जब तक लोग कोविड का नहीं रहेगा, बस में टिकट नहीं मिलेगा। अगर कोविड शील्ड की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो कंपनी कोविड शील्ड की थी, एस्ट्रेजेनिका नामक जो दवा बनाई गई थी, जो टीका बनाया गया था, वो ब्रिटिश कोर्ट में जाकर खुद अपने आप को ये कहिए कि हाँ साबित किया कि ये गलती है, इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप प्रॉब्लम की बात करते हैं, मैं तो बहुत दूर नहीं जाता। एक गांव है तिघरा है, हमारे ही क्षेत्र में है। एक महिला थी, बेचारी झाड़ू लगाते लगाते गिरी, तुरंत ऑन स्पॉट मर गई। और ऐसे ही कई घटनाएं हुई हैं। अभी आप देखते होंगे तमाम लोग अभी खड़े खड़े हैं, भाई कैसे क्या हुआ, कहीं कोई बीमारी नहीं थी, क्या हो गया, कैसे मर गए, क्लॉटिंग हो जाता है, पता चलता है हार्ट अटैक हो गया। ऐसे तमाम लोगों ने मरे हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय तो वाहवाही बहुत ज़बरदस्त ले रहे थे, लेकिन अपना जो उनका फोटो उस पर लगा था कोविड वाले जो टीके पर, आज की हालत यह है प्रचार में कि 4 दिन से उनका फोटो हट गया। और जनता सबको ये डर लग रहा है कि कैसे हम अपना मतलब ज़िंदगी निकाले, कब हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यहाँ तक कि शादी में लोग शादी करने जा रहे हैं, किसी बच्चे की शादी के लिए अपनी बेटी के लिए जा रहे हैं, तो उस बच्चे से पूछते हैं कितने टीके लगवाए हो। अगर कहता हमारा तो एक ही लगा, तब तो उम्मीद कर रहे हैं कि चलो भाई शादी करने। अगर 2 लगा रहे तो थोड़ा सस्पेंस है, तीसरा करें तुरंत तो वापस भाग जा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को कहाँ ऐसे तीसरे वाले टीके के पास अब शादी करूँ। बात करें तो कोविड शील्ड को लेकर, अगर कोविड के टीके की बात किया जाए तो शादी में भी दिक्कतें आने लगी है। शादी से लेकर के हर जगह कब बीमा कंपनियां भी अब हाथ उठाने जा रही हैं कि मैं अगर जो कोविड वाला टीका लगवाया है उसका बीमा तक नहीं करेंगे, ये हालत हो रही है। और तो और टीका तो लगवाए इन्होंने, उस टीके के नाम पे 500 करोड़ रुपया अभी आपने देखा है जो उनके बॉन्ड मिले हैं, 500 करोड़ रुपया इन्होंने लिया भी है। आज ये जनता देख रही है कि बड़े ईमानदार बड़े अच्छे मोदी जी थे, लेकिन आज जनता उनकी असलियत जब देखी, केवल कॉरपोरेट घराने के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। किसान आज परेशान है, उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ। आज कॉरपोरेट के लोगों ने कई लाख लाख रुपए उन्होंने उसका माफ़ कर दिया। आज गांव में चले जाइए, सिलेंडर से लेकर के गांव की बदहाली, आज ये हालत है कि लोग परेशान हैं कि कैसे हमारा जीवन यापन होगा। नौजवान तो इतना दुखित है कि रोज़ का रोज़ उनका कोई परीक्षा दिलवाते हैं, परीक्षा से जो कब लीक हो जाए, कब उनका पेपर आउट हो जाए, नौजवान परेशान है। अभी एक चाचा भी कहे हैं कि बिहार में नौकरी मिलती है लेकिन यूपी में नहीं मिल पा रही है, ये समस्या है। तो वही हमने देखे बुजुर्ग आदमी, मैंने नहीं बोला, आप पूछिएगा, उन्होंने खुद कहा कि बाबू ये कौन, हम कल देखिए हम लोग तो आए कहें कि वही हालत बिहार की है। बिहार में नौकरी अच्छी मिल जा रही है, लेकिन यहाँ के उत्तर प्रदेश में 8 परीक्षाएं हो रही हैं, सब लीक हो जा रहा है, सब आउट हो जा रहा है और पैसा अलग से ले रहे हैं। नौजवान परेशान है। तो इससे स्थिति में जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले वक्त में हम इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को हराएंगे। और रही बात हमारे इस लोकसभा का, 62 लोकसभा का जो प्रत्याशी आपने देखा है, यहाँ के जितने भी हैं कोई अभी उसका चेहरा नहीं देखा होगा, किसी के वहाँ गया नहीं है। यहाँ तक कि उसके समाज के लोग आज गाली दे रहे हैं कि हमने तो आरक्षण के सवाल पे, बिरादरी के नाम पे कि हमारा भी कुछ होगा भला, लेकिन हमारे तमाम नौजवानों से ठेका के नाम पे पैसा ले लिए और कि ठेका देंगे। वो नौजवान खेत बाड़ी बेच करके सुदही बेगही पर ले करके दे दिया उनको पैसा, और आज की हालत यह है कि वो अपना पैसा भी नहीं पाए और ठेका भी नहीं पाए, वो अलग परेशान। अगर सवाल कर लिया जाए पश्चिमांचल की, अगर हम बात करें तो पश्चिमांचल में 3 चरणों में चुनाव हो चुका है जी। पूर्वांचल में आंधी बह रही है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी या फिर बीजेपी कहीं न कहीं बाजी मार जाएगी? देखिए, तीसरा करीब 250 सीटों का चुनाव हो चुका है और 250 में आपने भी तमाम एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक पत्रकार बैठे हुए हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। भाई हमने तो बूथ नहीं देखा, लेकिन बूथ पर जो लाइनें लग रही हैं, लोगों की आवाज़ आ रही है, वहाँ की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब यही चिल्ला रहे हैं कि अब की बार इस सरकार को हम लोग बदलने जा रहे हैं। और तीसरे चरण में ये सरकार चली गई है, सच्चाई है, हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सच्चाई है। बौखलाहट में आकर के आज चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, गृह मंत्री जी हों, इन लोगों ने तत्काल उन्होंने रातों रात बैठक करते हैं और सीधे हाई टॉक पे बात करते हैं इनसे, बसपा से, बहन जी से, कि फला जगह आप यहाँ प्रत्याशी बदलो, ये जो मैं कह रहा हूँ उन्हीं को प्रत्याशी बनाओ। लेकिन जनता बहुत होशियार है। आज जब संविधान खतरे में है, आज आरक्षण का सवाल है, आज आरक्षण जो है ख़त्म कर दिया गया। बड़े बड़े जितने भी संस्थान थे पूरे देश के, औने पौने दामों पे इन्होंने बेच दिया सारे अपने कारपोरेट घरानों के भाइयों को, अपने दोस्तों को। तो सब जान रहे हैं कि अब की बात अगर ये आ गए तो संविधान भी जाएगा, आरक्षण भी जाएगा, इस देश की सारी संपदा भी जाएगी। गरीबों का निवाला छीन करके
कुछ परसेंट 2-4% लोगों को मुनाफा दे करके इस पूरे देश के लोगों को आज बधुआ मजदूर बनाने का काम चल रहा है। नेताजी, अगर हम संत कबीर नगर लोकसभा सीट की अगर हम बात कर ले, खास करके इस सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रवीण निषाद जी की क्या कुछ गलतियां हैं जो अब की बार जनता जो है वो सबक सिखाने जा रही? देखिए, गलतियां ये पूछे उनकी क्या अच्छाइयां हैं। अच्छाइयाँ आप पूछ लेते तो हम बता देते उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ मिल नहीं रही है, बाकी तो गलती ही है। आज के समय में 5 साल हो गया, उन्होंने निषाद समाज की ये पार्टी बनाया। उस पार्टी में ये उन्होंने जाके गरीबों के बीच में, गांव में जाके निषादों के बीच में जा कर के कहा कि ये हमारी अपनी पार्टी है, निषादों की पार्टी है, इस पार्टी को हम आप लोगों को बहुत कुछ देंगे, बहुत आरक्षण दिलवाएंगे, अनुसूचित जात का दिलवाएंगे, आपको मकान दिलवाएंगे, आपको राजा बनाएंगे। इतना लंबा सपना उन्होंने दिखला दिया कि वो निषाद समाज एक तरफा आकर के उन्हें वोट दे दिया। आज की हालत है कि वो निषाद समाज पानी पी पी के इनको गाली दे रहा है। 5 साल हो गया इस इलाके में निषादों का बेल्ट है। वो निषाद ये कहते हैं कि हमारे वहाँ, मैं उनका तब से चेहरा नहीं देखा, और तो और जब फ़ोन करते हैं, कभी आग लग जाती है या कभी बाढ़ आ जाती है, तो कहते हैं कि क्या मैं आऊँ पानी को पी करके इस नदी को सुखा दूँ। अब ऐसा शब्द किसी कार्यकर्ता, किसी नेता जो वोट दिया है, वोट देने वाला भगवान होता है, और उसको आप ऐसा शब्द कहोगे तो उनके लोग भी डंडा लेके बैठे हैं। हमने देखा एक पत्रकार साथी कोई गया था, वहाँ जाकर लोगों का इंटरव्यू लिया। लोगों ने कहा कि अब की बार डंडा लेके बैठे हैं। 160 रुपया का हमने उनका रसीद कटवाया, कोई कहा मैंने 1500 रुपया दिया। और हालत ये है कि वो आज तक अगर वो पैसा हम अपने बच्चों में लगाए होते, किताब खरीदे होते, आज हमारे बच्चे पढ़ते लिखते, हमको भी कुछ सुखी होती है। लेकिन आज हालत ये है कि निषाद सबसे ज़्यादा नाराज़ है, आम पब्लिक तो एकदम नाराज़ है। सड़कों की हालत देख रहे हैं, यही सड़क है आज जितना इस पे आमद रफ्त है। भाई मैं शरद त्रिपाठी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इस सड़क को लेकर के बांसी से लेकर के नेवरी तक उन्होंने पास करवाया था, चौड़ीकरण करवाया, लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। और तो और ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर रोडवेज दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया है, अस्पताल दे दिया। कहीं खाली जमानी है, कहीं कोई अस्पताल नहीं है, कहीं रोडवेज नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री नेताजी हमेशा ये कहते हैं कि निषाद को चाहे जो जितना बहका ले, लेकिन लास्ट में वो बटन कमल के फूल पे ही दबाएंगे। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, निषाद समाज जो है वो नदियों की धारा को चीरते हुए चलता है। इतना दिमाग है उसके पास, धाराओं में नाव चला देता है। भगवान राम को भी उन्होंने पार किया था। और वही निषाद राज अब की बार इनको अच्छी तरह से उसी नदी में तैरवा करके इनका सांस फुलवाएगा। और भगवान राम को जिन्होंने पार किया है, अब की बार इंडिया गठबंधन की नैया वो पार करा करके अपना हकूक दिलवाएंगे। और तो और इन निषाद समाज के उस दिन का हमें याद है कि माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव, फूलन देवी जो निषाद समाज की देवी थी, वीरांगना थी, उसके साथ अत्याचार होता है और उस अत्याचार में लोगों ने उसे जेल में डाला। उस जेल में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव उसे जेल से निकाल करके लोकसभा लड़ाया, लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। क्या वो निषाद समाज भूल जाएगा? निषाद समाज को उन्होंने पट्टा, बालू पट्टा से लेकर नाव का घाट लेकर के, मछली पालन से लेकर के बालू, तमाम ऐसे चीज तो केवल उन्होंने कहा था केवल निषाद समाज के ही लोग पाएंगे। आज वो पट्टा टूट गया, आज हर समाज के लिए दे दिया। जो बड़े बड़े माफिया आज बालू खनन कर रहे हैं, वो निषाद बेचारे का रोजी रोटी चली गई, आज बेचारे भटक रहे हैं। तो आज वो संजय निषाद को नहीं देखेंगे, आज वो देखेंगे नेताजी के वो समाजवादी पार्टी। जब इन्होंने फूलन देवी जैसे नेता को एक बहुत बड़ी ताकत दिया, और वही फूलन देवी की जो हत्या किया उसी भाजपा में वो है और वही ये भी है। तो अब बताओ, जो जहाँ फूलन देवी की हत्या होती है वहाँ वो लोग भी हैं और ये भी हैं। तो ऐसे कमल के फूल को अब वो नहीं वोट देंगे, जो हमारा अपना मानना है। और गांव में जाते हैं, जनता भी यही कहती है, वहाँ के निषाद समाज भी कहते हैं कि अब हम लोग पुराने समाजवादी वाले पार्टी में रहेंगे, जो वहाँ अपनी पार्टी है। तो इस नाते अब का समर्थन दे रहे हैं, एकदम पक्का दे रहे हैं। हर जगह समाजवादी पार्टी 5 टिकट दिया है निषादों को, सुल्तानपुर से लेकर गोरखपुर से लेकर के पश्चिम में तमाम ऐसे जगह उन्होंने दिया है। और इनके वहाँ का उनकी पार्टियाँ नहीं रह गई। इनका चुनाव निशान भोजन भरी थाली था, गायब हो गया, केवल अब वही कमल में समा गए हैं। इनकी पार्टी खत्म हो गई। तो निषाद समाज कह रहा कि निषाद हमारी जो पार्टी थी एक तो खत्म हो गई, अब हम समाजवादी में रहेंगे। अच्छा, ये कुछ निषाद लोग हाँ हर जगह जा रहे हैं। हमारे साथ समाज सेविका मनीषा जी हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ माहौल बना हुआ? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
क्या क्या माहौल है? आप जा रही हैं जनता के बीच में, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? संत कबीर नगर में अब की बार वाकई में पप्पू निषाद बाजी मारेंगे या फिर मार देंगे प्रवीण निषाद? नहीं नहीं, अब की बार पप्पू निषाद जी ही बाजी मारेंगे, क्योंकि अब की बार उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। जी, आप कहती हैं कि उल्टी गंगा बह रही है और उधर योगी जी हर मंचों से ये बोलते हैं कि अब की बार 80 पार। नहीं देखिए, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हकीकत आपको आ जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चली जाएगा, जनता भी देखेगी। पूरा जनता का रुझान इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ है, और जितना हम लोग अभी तक घूमे हैं, देखे हैं, पूरा रुझान हम लोगों का हमने देखा सपा की तरफ ही है अब की बार। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि पूरा रुझान सपा की तरफ आ रहा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है 2047 तक पूरे देश को सशक्त राष्ट्र बनाना है और आर्थिक के मामले में सबसे आगे ले जाना है। तो ये सब कैसे फिर हो पाएगा? देखिए, ये तो जनता खूब बाखूबी जान रही है। जनता छलावा हो रहा है, जनता को राशन दिया जा रहा है, उन्हीं के पैसे से उनको राशन दिया जा रहा है। बिस्किट का पैकेट आप जान रहे हैं, पहले बड़ा हुआ करता था, 5 रुपए में बड़ा पैकेट आता था। आज की डेट में 5 रुपए में बहुत उसमें से निकाल दिया गया है, लेकिन 5 रुपए का वही पैकेट दिया जा रहा है। तो वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, उसी का यूज़ करके जनता को दिया जा रहा है, जनता को बहकाया जा रहा है। लेकिन जनता भी अब इतना अनजान नहीं रह गई है, जनता भी आप लोगों के माध्यम से ही सब कुछ जान चुकी है। तो जनता अब अपने आप में ही जागरूक हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है वो। जी, अगर संत कबीर नगर सीट की बात कर लें, क्या लगता है, पप्पू निषाद या फिर प्रवीण? बिल्कुल पप्पू निषाद जी निकलेंगे, और उन्हीं की जीत निश्चित है। लोकसभा में वही बैठेंगे जा करके। जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ मुद्दा आप लेके गांव में जा रही हैं? महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने सोचा है कि घर घर में कोई ना कोई बेरोजगार तो है ही है, तो एक एक विधानसभा में उनके लिए कोई ना कोई ऐसा वर्क करवाया जाएगा ताकि वो लोग उसमें व्यस्त रहें, और कुछ बच्चियां जो कुछ सीखना चाहती हैं वो सीख भी सकें, ताकि उनका समय भी ना वेस्ट हो और उनको कुछ रोजगार भी मिल सके। चुनाव के पहले हर नेता का एक स्टेटमेंट आता है कि हम सांसद या विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। पप्पू निषाद जी का क्या भी कोई स्टेटमेंट आया कि हम अपने लोकसभा सीट 62 की किस प्रकार विकास करेंगे? क्या कुछ स्टेटमेंट है? 1-2 स्टेटमेंट आप पॉइंट बता सकती हैं? जी, उन्होंने कहा है कि देखिए, एक तो समाजवादी जो कहती है वो करती है, ठीक है ना। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए पूरा विकास करने का सोचा है। बेरोजगारी जो इस हद तक है, बेरोजगारी को भी कम करेंगे, चाहे वो औद्योगिक माध्यम से कम करें या फिर वो गवर्नमेंट से अपील करके करें। तो इसलिए उन्होंने जनता में ये बेरोजगारी का तो है, और जो शिक्षा का माहौल चल रहा है, शिक्षा एकदम ना के बराबर, कोविड के बाद से मेरे ख्याल से एकदम ना के बराबर ही हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने कदम उठाया है जनता के बीच में कि वो उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, मुझे भी जहाँ तक लगता है कि सरकार चाहे जो भी बनती है, पर्टिकुलर किसी हम पार्टी बेस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन लोग एजुकेशन पे काम बहुत कम करते हैं। सही है कि नहीं? जी सही। शिक्षा पर लोग काम बहुत कम करते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी रही है, आपने देखा होगा शिक्षा पर हमेशा ही काम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अभी आपने देखा है 10 सालों से शिक्षा एकदम ना के बराबर हो गई है, लेकिन अब आगे आने वाले समाजवादी पार्टी में आप ये देखेंगे कि शिक्षा का स्तर एकदम बढ़ जाएगा। बाकी हमारे साथ एक भैया जी और हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? बबलू भंडारी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, बबलू भंडारी जी, क्या कुछ माहौल है संत कबीर नगर? माहौल एक तरफा है, हाँ। कहीं कुछ बटले ना आई बा। हाँ। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पप्पू निषाद सब पे भारी बाट है। बिना मतलब के पोछे पछारत बेकार है, कुछ नहीं बा। हाँ, अरे आप कह रहे हैं कुछ ना आई बा, प्रवीण निषाद कह रहे हैं बहुत तगड़ा लड़ रहे हैं। तगड़ा बा, राप्ती पार हमें, सरजू पार हमें, कुछ ना आई बा। अब कहे तो निर्दलों वाले कहन हमार कुल है। हाँ, कहीं कुछ बटले ना आई बा। क्यों उस पिछला 5 साल क्यों देखल है? हाँ, उनका दादा मारे दौलत बाटे, और रात का हल्ला करिए मार के हमें हिर गिरा देत बाटे। सबसे बड़ा गुंडा हुए सब समय बाटे। हाँ, आप बता दे, इस सरकार इनका सिक्योरिटी इनका केंद्र से लेके प्रदेश तक इनका, ओकरे बादो मार के सब गिरा देत बा। उल्टा चोर कोटवाल के डांटे, जनता सब जान चुकल है। है चाचा 80 साल का बैठल बाटे, कहा तुम बिहार में तेजस्वी बाबू तमाम नौकरी बांट दिल। अरे समाजवादी आई तो काका का सपना पूरा होई। का चाचा का दादाजी का नाम पड़ी आपके? हमार देवी शरण यादव।
देवी शरण क्या माहौल है, क्या जनता क्या सोच रही है संत कबीर? माहौल आप टहरत हैं खुदा जानते हैं का माहौल बा। जनता खुदा बतावती है आपके, हमें का बताओ। बिहार में इतना मास्टर भाई न, उत्तर प्रदेश में कैठो भाई न। हाँ यहाँ तो पेपरवे लीक हो जा रहा। हाँ पेपर लीक हो जात बा। हाँ तो अब की बार क्या यहाँ सांसद किसे बना रहे हैं दादाजी? जे समाजवादी से खड़ा बात बनी। पप्पू निषाद। हाँ हाँ। दादाजी का नाम पड़ी आपके? लालमन यादव। अच्छा, का माहौल बा? माहौल ठीक है। हाँ। सपा ऐसे निकलत ही है। सपा निकलत बा? हाँ। हाँ। पूरा सपा का माहौल बन गया। यह पप्पू करिए तो नहीं करबे करी। हाँ? पप्पू निषाद ऐसे जीते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम लोग एक चाय की दुकान पे थे और तमाम लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार संत कबीर नगर 62 लोकसभा सीट का माहौल क्या है और यहाँ पर किसके सिर पर ताज सजेगा और कौन लोकसभा दिल्ली में पहुँचेगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।